अदील भाई, क्या हुआ? आप ठीक है? यहाँ क्यों खड़े हैं? हाँ ज़ैनब भी, मैं ठीक हूँ। वो डॉक्टर ने कहा था कि वॉक करनी है, तो उस वजह से। चले, ये तो अच्छा है। अदील भाई, जो कुछ भी हुआ उसका गम ना करें। आपके मुजरिमों को सजा जरूर मिलेगी। जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे। बहुत मुश्किल होगा ज़ैनब भी, फिर से ये सब कुछ। मैं कह रही हूँ ना, आप परेशान मत हो। अरमान ने कहा है ना, वो ये सब कुछ देख लेगा। करने वाले ने तो अपना काम कर दिया। हैरान तो मैं इस बात पे हूँ, आपने उन पे इतना अंधा भरोसा क्यों किया? ज़ैनब भी, मैं कैसे यकीन नहीं करता। ज़रियून और वसीम ने नकाब ही ऐसा चढ़ाया हुआ था। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। मैंने और मेरी बेटी ने उनका क्या बिगाड़ा था? अदील भाई, बतूल के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी तकलीफें राहा के हिस्से की थी। समझ नहीं आती खुशी मनाएं कि राहा तो बच गई, या इस बात का गम करें कि छीनने वाले ने सारे दुख, सारी तकलीफें छीनकर हमारी बतूल के हिस्से में डाल दी और हमारी बच्ची को भुगतना पड़ रहा। लेकिन आप परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। मैं जरा। जी ज़ैनब भी। बहुत एफिशिएंसी जा रही है राहा। शाहज़ैन मीटिंग्स में भी राहा को साथ लेकर जाएगा, लेकिन मेरी चाहत का एहसास क्यों नहीं होता शाहज़ैन को? मैं भी तो उससे इश्क करती हूँ। पहले अलिशबा ने शाहज़ैन को मुझसे छीना, मगर तकदीर ने शाहज़ैन से मेरे लिए अलिशबा को दूर कर दिया। लेकिन राहा, तुम्हें तो मैं यहाँ से खुद निकालूंगी, तुम देखना। अलीना, ये फाइल जरा बॉस को दे दीजिएगा प्लीज। क्या है इस फाइल में? वो रमजान बिल्डर्स ने कुछ कोटेशन सेंड की थी, तो सर ने कहा है कि उसे पेपर शीट पे नोट डाउन करना है। ठीक है? तुम ठीक तो हो? तुम्हें पता है, ये राहा शाहज़ैन के साथ गई थी। मैं जानती हूँ, आज ही करम वली वाली मीटिंग के लिए राहा को प्रेजेंटेशन के लिए कहा गया था। कल एक करम वली के साथ चली गई थी और शाहज़ैन वो अकेला ही आया था। तुम जानती हो ये बात? क्या बात है आसिया बेगम, ऐसी गुमसुम खड़ी हैं? ज़ैनब भी सोच रही हूँ, जिंदगी कैसे पलटा खाती है। ये बात तो है, पता ही नहीं चलता। कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे बहुत शर्मिंदगी है। लेकिन किस लिए? आपसे माफी मांगू तो माफ कर देंगी? माफी? पर किस बात की? जो ज्यादतियां मैंने आपके साथ की है उनके लिए, अपने बिहेवियर के लिए, अपने बुरे सलूक के लिए।
और आपने हर चीज को बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया है। अभी भी इस वक्त भी अगर आप चाहें तो मुझे, मेरे शौहर को अपने घर से धक्के मार के निकाल सकते हैं। नहीं, ऐसा तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकती। हाँ, बस थोड़ी हैरान हूँ आपके मुंह से माफी सुन के। आसिया बेगम, ये गलती का एहसास कहीं इसलिए तो नहीं कि आज आप मुझे खुद से ज्यादा हैसियत में देख रही हैं? नहीं, अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो आप सोच सकती हैं, हक है आपके पास। खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, वक्त गुजर गया। मैं तो बस इतनी दुआ करती हूँ कि आपका ये मुश्किल वक्त आसानी से गुजर जाए। आमीन। मैं बतूल की वजह से बहुत अपसेट हूँ। उस रात अगर रहा ना जाती तो मेरी बेटी। लेकिन वो सब भी तो आप ही की मर्जी से हुआ था ना। मर्जी थी, लेकिन गलत मर्जी थी। उसे मैं मर्जी कम और गलती ज्यादा कहूंगी, उससे गलत फैसला होता। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैंने मीटिंग का सबको बता दिया। अब मिस राहा आएंगी तो उससे भी बता दूं। वो कहाँ पे? वो शायद अपने फियांसे से मिलने गई है मीटिंग हाउस में। शायद आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया उनका। और कल भी शायद वो। कल मैं उसे ड्रॉप करने गया था। लेकिन वो घर जाने के बाद भी तो उससे मिल सकती है ना। अगर आपको कोई और काम नहीं है तो आप अपनी सीट पे जा सकती हैं प्लीज। अब अच्छा, वो मैं घर से खाना भी लेकर आई हूँ, ऑफिस बॉय से कह के। लीना, मुझे भी भूख नहीं है, आप काइंडली स्टाफ को दे दें। देखिए, मैं तो सबसे ही पूछती रहती हूँ। मैंने राहा से भी पूछा, लेकिन उसने कहा। प्लीज आप अपनी सीट पे जाएं और बाकी लोगों को मीटिंग के लिए रेडी करें। यू कैन गो नाउ। श्योर। थैंक्स। आप काइंडली ये वाली फाइल मुझे ईमेल कर दें। क्या प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम एक दफा मेरी बात सुन लो। मैंने किया तुम्हें मजबूर? तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती जरूर। मुझे पता है तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं कम से कम अपने दिल की बात तुमसे कह सकता। तुम वो वाहिद शख्स हो जिससे मैं ये दिल की बात कह सकता। इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो मेरे साथ भी किया। तुम्हें पता है बतूल इस वक्त कहाँ है? उसका अफेयर चल रहा है, मुझे छोड़ के चली गई हो। किसके साथ? अरमान के साथ। मुझे क्या पता था कि ये फैमिली इस तरह की निकलेगी। मैं तो दादा जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा था, उनका बिजनेस संभाल रहा था। वो चाहते थे मैं उनके साथ काम करूं। सब चाची कर रही है, तुम्हारे साथ भी यही किया उन्होंने उस दिन। तुम जानते हो जरूर तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें झूठ लग रहा है।
मुझे भी झूठ लगता था। तुम खुद सोचो, उसी दिन ये सब तमाशा क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये सब चच्ची की प्लानिंग है और हम विक्टिम हैं इस चीज के। मैं और मेरे डैड है विक्टिम। छुप छुप के रहना पड़ रहा है हमें। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज हमें निकाल दो इस चीज से। हमारी जान छुड़वा दो। आरएनबी के शेयर्स मार्केट में सेल आउट होने के लिए लग गए। मुझे जाना है क्योंकि डैड की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल। इस सैफ का आरएनबी से क्या लिंक है? खुदा हाफिज। ये कौन था? जी सब कुछ ठीक है, कोई नहीं था। अगर कोई नहीं था तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई खास था फिर किसी खास को सबके सामने ऐसे आम नहीं करता। काफी समझदार हैं आप। और बांगड़ू भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लिए लफ्ज पसंद ही आ गया। वैसे क्या ये आपके फियांसे? नहीं, वो मेरी कजन के शौहर थे। अगर आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों से मुलाकातें कर चुकी हो तो हम चले, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। वैसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया ये शख्स। कोई ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकता है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? किसी से शादी करने के लिए उसको समझना पड़ता है। पहली नजर देख के आप जज थोड़ी ना कर सकते हो उससे। समझने की तो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए दिल और दिमाग लगा बैठा हूँ। आप अपना दिल और दिमाग ना जो मीटिंग होने वाली है उसमें लगाएं। क्या कहा है डॉक्टर ने? फ्रैक्चर तो नहीं हो क्या? नहीं, ठीक है, बस मोच आ गई थी। डॉक्टर ने जेल दिया है, दिन में 2 से 3 बार लगाना है। दरअसल वो कल दवा नहीं खाई थी ना, तो इस वजह से दर्द ज्यादा हो गया। लेकिन आप खाना अच्छा प्रॉपरली। अल्लाह पाक तुम्हारे सारे दुख और दर्द खत्म करे। अफसोस सिर्फ इस बात का है किसी और का किया हुआ तुम काट रही हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ज़ैनबी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आपने ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़ी रही है। कैसी बातें कर रही हो बतूल? क्या मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूं? ऐसा कुछ भी मत सोचो बेटा। हम सब समझते हैं कि वक्त की कोई शक्ल, कोई रूप नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है वक्त इंसान के रूप में कैद हो जाता है। जैसे हम लोग बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे में कदम रखते हैं, बस उस वक्त कदर नहीं करते। इसी तरह वक्त भी रूप बदल के इंसान के सामने आता है, कभी अरूज और कभी जवाल। बिल्कुल सही कहा आपने। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देता। अब मेरे और आप अपने हालात ही देख लें।